शिकारी ने तोते के घोंसले को आग लगा दी। तोता और तोती एक दरख्त पर खुशी खुशी रहते थे। कुछ दिन पहले तोती ने अंडे दिए थे और अब वो उन पर बैठी बच्चों के निकलने का इंतजार कर रही थी। तोती तोते से कहती है, हम अपने बच्चों की हिफाजत कैसे करेंगे? तोता बोला, हमें कुछ दोस्त बना लेने चाहिए ताकि मुश्किल वक्त में मदद मिल सके। अगले दिन वो दोस्त बनाने निकल पड़ा। सबसे पहले वो एक सांप के पास गया। तोते ने दोस्ती की पेशकश की और सांप फौरन मान गया। दोनों ने वादा किया कि हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। आगे बढ़ते हुए तोते की मुलाकात एक बाज से हुई। उसने भी दोस्ती कबूल कर ली और अपने दोस्त उल्लू से भी तोते की दोस्ती करवा दी। कुछ दिन बाद एक शिकारी जंगल में आया। वो थका हुआ था। जैसे ही उसने घोंसला देखा, उसने आग जलाकर दरख्त पर चढ़ने का इरादा किया ताकि तोते के बच्चे पकड़ सके। तोता फौरन बाज के पास गया और दोनों ने दरिया से चोंचों में पानी लाकर आग बुझा दी। शिकारी ने दोबारा आग जलाई मगर वो फिर बुझा दी गई। आखिरकार वो थक कर सो गया। तोता अब सांप को ले आता है। सांप शिकारी को लिपट लेता है। शिकारी ये देखकर खौफजदा हो जाता है और सांप को उतार कर फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। तोता और तोती ने शुक्र अदा किया और समझ गए कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में काम आए। ही शेर मरता है। गाय शेर के बच्चे को उदास देखती है तो उसके दिल में उसके लिए प्यार आ जाता है। वो बच्चे को अपने साथ ले जाती है और हमेशा अपने पास रखती है। एक दिन जब वो उसे दूध पिला रही होती है तो एक सांप वहां आ जाता है। सांप कहता है, जिसे तुम अपना बेटा समझ रही हो वो बड़ा होकर तुम्हें ही खा जाएगा, तुम पछताओगी। गाय मुस्कुराती है और कहती है, अगर मोहब्बत से पाला हुआ शेर भी मुझे नुकसान दे तो वो मेरी किस्मत होगी। मैं अपने प्यार में कमी नहीं करूंगी। वक्त गुजरता है। शेर बड़ा हो जाता है लेकिन वो मांस नहीं खाता। एक दिन चीता उसे सेब खाते हुए देखता है और हंसता है, क्या तुम शेर हो? तुम्हें तो मांस खाना चाहिए। शेर कहता है, मेरी माँ गाय है, उसने सिखाया है कि किसी को तकलीफ न देना ही असली ताकत है। चीता हैरान होकर कहता है, तुम मुझे भी अपनी माँ से मिलवाओ, बहुत नेक माँ है तुम्हारी। दोनों वहां से निकलते हैं। रास्ते में चीता सोचता है, ये शेर तो भेड़ जैसा है, इसकी माँ गाय आज मेरा शिकार बनेगी। जैसे ही वो गाय के पास पहुंचते हैं, चीता झपटता है लेकिन शेर सब समझ जाता है और उस पर हमला करके जैसे ही शेर जादुई सेब खाता है, वह अचानक बहुत कमजोर पड़ जाता है। हैरान होकर वह लोमड़ी से पूछता है, ये तुमने मुझे क्या खिलाया? मैं इतना कमजोर क्यों हो गया हूँ? लोमड़ी बेरुखी से जवाब देती है, तुमने बहुत राज कर लिया, अब भेड़िए की बारी। तभी भेड़िया आगे बढ़कर लोमड़ी से बोला, तुमने कमाल कर दिया, आज से तुम मेरे खास सलाहकार। इस शेर को तड़प तड़प कर मरने दो। लोमड़ी और भेड़िया साथ चले जाते हैं। उसे रोकने वाला कोई नहीं बचा था। भेड़िया बेरहमी से किसी भी जानवर को मारना और खाना शुरू कर देता है जिसकी वह इच्छा करता है। पूरा जंगल डर और अराजकता में डूब जाता है क्योंकि शेर, उनका रक्षक, शक्तिहीन हो गया है। जल्द ही एक बंदर कमजोर शेर के पास आता है और आदर पूर्वक कहता है, मेरे स्वामी, आशा मत छोड़ो, मैं एक जादुई नदी के बारे में जानता हूँ। इसका पानी पीने से आपका जादू पूरी तरह टूट जाएगा। मेरे साथ आइए। शेर बंदर के पीछे चलता है। जादुई नदी पर पहुंचकर बंदर कहता है, मेरे स्वामी, पानी पी। सोते हुए डायनासोर के बच्चे को चुरा लेता है और भाग जाता है। फिर वह योजना को बकरी के बच्चे को समझाता है और भेड़िए की गुफा की ओर बढ़ता है। रास्ते में एक बाज बंदर से डायनासोर के बच्चे को छीनने की कोशिश करता है। बंदर बच्चे के साथ एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। जब बाज चला जाता है तो बंदर आगे बढ़ता है और भेड़िए की गुफा तक पहुंचता है जहां भेड़िया सो रहा होता है। चतुराई से बंदर डायनासोर के बच्चे को सोते हुए भेड़िए के पास रख देता है और भाग जाता है। दूसरी ओर जब डायनासोर जागता है और अपने बच्चे को नहीं देखता तो वह जोर से दहाड़ता है। कई डायनासोर उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। डायनासोर कहता है, मेरा बच्चा गायब है, और वे सब उसकी तलाश शुरू करते हैं। रास्ते में डायनासोर बकरी से पूछता है, क्या तुमने मेरा बच्चा देखा है? बकरी जवाब देती है, हाँ, एक भेड़िया तुम्हारे बच्चे को ले गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। डायनासोर पूछता है, क्या तुम हमें दिखा सकते हो कि वह कहाँ रहता है? बकरी का बच्चा सभी डायनासोरों को भेड़िए की गुफा तक ले जाता है। जैसे ही भेड़िया डायनासोर के बच्चे को खाने ही वाला होता है, डायनासोर उस पर हमला कर देते हैं। भेड़िया भागने की कोशिश करता है लेकिन सभी डायनासोर। बकरी अपने बच्चे के पास आती है और कहती है, मेरे बेटे, उस भेड़िए को कभी माफ मत करना। उसने जंगल के सभी जानवरों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया है। उसने मुझे भी मार डाला। अपनी मरती हुई माँ के पास रोता हुआ बकरी का बच्चा वादा करता है कि वह उसकी मौत का बदला भेड़िए से जरूर लेगा। बकरी मर जाती है। गुस्से से भरा बकरी का बच्चा सबसे पहले एनाकोंडा के पास जाता है और मदद मांगता है। एनाकोंडा कहता है, माफ करना बच्चा, मैं भेड़िए से नहीं लड़ सकता, वह बहुत ताकतवर है।
और उसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। आगे बढ़ते हुए वह एक गैंडे से मिलता है। गैंडा कहता है, उस भेड़िए ने मेरी पत्नी को भी मार डाला। अब मैं अपने बच्चों की देखभाल के लिए अकेला हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बकरी का बच्चा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे गैंडे की पत्नी का कंकाल दिखाई देता है। फिर वह जंगल के राजा शेर के पास जाता है और कहता है, महाराज, एक भेड़िए ने मेरी माँ को खा लिया है। आप जंगल के राजा हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए ताकि मैं बदला ले सकूं। सारे जानवर हंस पड़ते हैं और शेर कहता है, मैं उस भेड़िए से लड़कर मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बकरी का बच्चा हार नहीं मानता। अचानक उसकी मुलाकात एक बंदर से होती है और वह सब बताता है। बंदर कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या बकरी अपनी माँ का बदला ले पाएगा? दूसरा एनाकोंडा एक छोटे बकरी के बच्चे पर हमला करता है और उसे मार देता है। माँ बकरी बेबस होकर देखती है जबकि उसका बच्चा एनाकोंडा की पकड़ में मर जाता है। बाद में बकरी अपने बच्चे की हड्डियों के पास खड़ी होकर रोती है और कसम खाती है कि वह उसकी मौत का बदला जरूर लेगी। एक दिन टहलते हुए बकरी को एक सोने का सिक्का मिलता है। वह उसे अपने मुंह में उठाकर एक लकड़हारे के पास ले जाती है। लकड़हारा पूछता है, अरे बकरी, तुम्हें यह सोने का सिक्का कहाँ से मिला? बकरी जवाब देती है, मुझे ये एक सांप की गुफा में मिला, वहाँ और भी बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। लकड़हारे के मन में लालच आ जाता है और वह पूछता है, क्या तुम मुझे वह गुफा दिखा सकती हो? बकरी कहती है, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा एनाकोंडा रहता है। लकड़हारा जवाब देता है, उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा, बस मुझे गुफा दिखा दो। बकरी लकड़हारे को गुफा तक ले जाती है और उसकी ओर इशारा करते हुए कहती है, वही है वह गुफा। जैसे ही लकड़हारा उसके पास जाता है, एनाकोंडा बाहर आ जाता है। आदमी के पास एक रस्सी होती है जिससे वह एनाकोंडा को बांधकर मार देता है। इस तरह बकरी अपने मरे हुए बच्चे का बदला लेती है। नीति: बदला लेने के लिए ताकतवर होना जरूरी नहीं है, बुद्धि का उपयोग करके। जंगल में बारिश हो रही थी, तभी अचानक आसमानी बिजली एक भेड़िए पर गिरती है। सारे जानवर समझते हैं कि भेड़िया मर गया है। जब सब जानवर वहां से चले जाते हैं तब भेड़िए को होश आता है और उसके जिस्म से नीली रोशनी निकलने लगती है। भेड़िया एक खौफनाक क्रीचर में बदल जाता है। अब भेड़िया बहुत शक्तिशाली हो चुका था। वह पूरे जंगल पर राज करने का सोचता है। वह शेर की पत्नी और उसके बच्चे को मार देता है। यह सब कुछ पास खड़ी एक लोमड़ी देख लेती है। लोमड़ी यह सब कुछ जंगल के राजा को बता देती है। शेर गुस्से में जोर से दहाड़ता है और भेड़िए की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे अपनी पत्नी और बच्चे की हड्डियों का कंकाल दिखाई देता है। शेर अपनी मरी हुई पत्नी से वादा करता है कि वह उसकी मौत का बदला जरूर लेगा और फिर भेड़िए की तरफ आगे बढ़ जाता है। रास्ते में शेर को एक बंदर मिलता है। बंदर कहता है, तुम उसे मामूली मत समझना, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। वह रोज जानवरों को चीर फाड़ कर खा रहा है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, लेकिन मेरे पास उसे मारने का एक तरीका है। पार्ट 2 के लिए फॉलो